परमिशन नहीं मिली, उसके बाद ये हाल है। पूरा जंतर मंतर को चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। देश भर से लोग यहाँ पर आए हैं, फोर्सेस को लगा दिया गया है। परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देश हमारा है और हमें अपने देश में हमारा ये संविधान हमें ये आजादी देता है कि हम शांति प्रिय तरीके से अपने प्रोटेस्ट को कर सकें। आपको लगता है कि हम वापस चले जाएंगे? अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। हमारा भविष्य खतरे में है। हमारे नौजवान साथियों ने आत्महत्या कर ली, तो आज ये दशा देखने को मिलती है। किस तरीके से जय भीम के नारे लग रहे हैं, ये मैसिव प्रोटेस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। नीले झंडे के साथ लगातार लोग जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। किस नारों से गूंज रहा है जंतर मंतर, धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और क्योंकि अगर आज भी हम नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? क्योंकि इतनी बहरी गूंगी सरकार हमने पहले कभी नहीं देखी। तो इस महीने हमें सरकार बदलनी है। इस समय हम जंतर मंतर मौजूद हैं और मेरे पीछे देखिए ये मैसिव क्राउड जो है वो लगभग अभी 9 बजने वाले भी नहीं है, अभी 8 बजे हैं और लगभग ये हुजूम जो है चेतावनी के बाद देश का युवा जो है अभी भी जंतर मंतर पर आ रहा है। देश भर से लोग यहाँ पर आए हैं और सोचिए पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, उसको लेके लगातार युवा जो है वो सड़कों पर है। उन्हीं से बातचीत करेंगे। हम तो भीड़ दिखा रहे हैं, ये भीड़ मैसिव क्राउड जो है वो लगातार परमिशन ना मिलने के बाद की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर पर, कि देश का युवा अब डरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, आज सोनम वांगचुक जो है वो अपनी भूख हड़ताल खत्म करने वाले हैं। तस्वीरें देखिए, लगातार जो है तस्वीरें हम आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं। देश की राजधानी का ये हाल है। चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। चारों तरफ से जो है तस्वीरों को हम दिखाएंगे किस तरीके से बैरिकेड लाई गई हैं, फोर्सेस को लगा दिया गया है और किस तरीके से यहाँ पर टी शर्ट्स वगैरह का भी अरेंज किया गया है। जस्टिस फॉर एवरी स्टूडेंट वी लॉस्ट। तो सोचिए किस छात्रों की जिस तरीके से आत्महत्या हुई है, जिस तरीके से डिप्रेशन के शिकार होकर पेपर लीक को लेकर छात्र परेशान होकर अपनी जान दे चुके हैं। उसके बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश का युवा जो है वो यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर है। दूर दराज से लोग आए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद भी ये तस्वीरें दिखाती हैं कि अपने अधिकारों के लिए, अपने संवैधानिक मूल्यों के लिए कैसे सड़कों पर आया जाता है। चारों तरफ से बैरिकेड जो है वो बिल्कुल पैक कर दिया गया है जंतर मंतर को। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से पूरे जंतर मंतर पर जय भीम के नारे लग रहे हैं, किस तरीके से लगातार जो ये बैनर देखिए मेरे पीछे, किस तरीके से लगातार जो है जय भीम के नारे लग रहे हैं। सर क्या कहेंगे? परमिशन नहीं मिली है, आप लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको तो जाने नहीं देंगे। परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देश हमारा है और हमें अपने देश में हमारा ये संविधान हमें ये आजादी देता है कि हम शांति प्रिय तरीके से अपने प्रोटेस्ट को कर सकें। लेकिन अब तो सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दिया, घर लौट जाइए आप लोग। काहे घर लौट जाए? अभी तो बाकी है। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। कैसी बात कर रही मैम? हमारा भविष्य खतरे में है। हमारे नौजवान साथियों ने आत्महत्या कर ली। क्या आपको लगता है कि हम वापस चले जाएंगे? अभी तो जिनकी वजह से आत्महत्या हमारे नौजवान साथियों ने की है, जिनकी वजह से हुई है, उनके ऊपर तो अभी हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराना है। उकसाया किसने? नरेंद्र मोदी ने, धर्मेंद्र प्रधान ने। ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो हमारे देश को अपना परिवार मानते हैं? अगर वो परिवार मानते होते, देखिए किस तरीके से मानते होते तो आज ये दशा देखने को मिलती। किस तरीके से जय भीम के नारे लग रहे हैं। ये मैसिव प्रोटेस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। नीले झंडे के साथ लगातार लोग जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। किस तरीके से लगातार तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। पेपर लीक को लेकर छात्रों में बिल्कुल भी डर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। किस तरीके से बाबा साहब के फोटो, बाबा साहब के नारे, भगत सिंह के नारों के साथ ये देश की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये लगातार नारों से गूंज रहा है जंतर मंतर और सोचिए किस तरीके से भीड़ जो है जय भीम के नारे लग रहे हैं। अमित शाह ने जिस तरीके से कहा था अम्बेडकर 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 करने से क्या होगा, उसी तंज पर जो है वो लगातार छात्र जो है वो जय भीम के नारों से पूरा जंतर मंतर जो है वो पैक हो चुका
चुका है। पूरे जंतर मंतर को पैक कर दिया गया है। पेपर लीक छात्रों की जिस तरीके से आत्महत्या हुई उसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों ने अपनी ताकत दिखाई है, छात्रों को परमिशन नहीं मिली, उसके बाद ये हाल है। पूरा जंतर मंतर को चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। पूरे तरीके से भारत का संविधान लेके लोग जंतर मंतर आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से हाथ में संविधान, जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी ने अपील की थी कि हाथ में संविधान होगा, और प्रशासन के बाद भी ये जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोचिए साइड होकर इतना क्राउड है कि हम सिर्फ अभी बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन दिखाएंगे। जय भीम के नारों से गूंज रहा है। अमित शाह कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर करने से क्या होगा। क्या कहेंगे? आपको तो बैरिकेड से पैक कर दिया गया है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये जितना अत्याचार, देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। सबसे पहले एज ए स्टूडेंट इस्तीफा चाहिए, उसके बाद और कुछ निर्णय लिया जाएगा। एज ए स्टूडेंट क्यों किया जाता है? ये सोनम सर के लिए हम संघर्ष करेंगे, हम मर भी जाएंगे सोनम सर के लिए। उन्हें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ मांगते हैं। स्टूडेंट के लिए कब तक होता रहेगा? रास्ते को मजबूत बनाइए। कहाँ पेपर की बात कर रहे हैं? बैरिकेड सिर्फ हमें रोक सकते हैं, हमारी आवाज को नहीं रोक सकते। हमारी आवाज सरकार की जवाबदेही सरकार की जवाबदेही मिलने के लिए क्या हमको अपनी जान देना पड़ेगा? अगर हम लोग शांति से, अरे यार आज देश के युवा तो देखिए जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। इस तरीके से नारे लग रहे हैं। देश की राजधानी का ये हाल है। देश का युवा जो है अभी भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, डरने के लिए तैयार नहीं है। हाथ में होर्डिंग बैनर, जिस तरीके से सीजेपी पार्टी ने प्रोटेस्ट कॉल किया था, उसी आधार पर देश का युवा जो है, देश का जेन जी जो है वो सड़कों पर है। किस तरीके से तस्वीरें बता रही हैं कि अब देश की जनता को ज़्यादा दिन तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। सोचिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से होर्डिंग बैनर को लेकर लोग लगातार आए हैं और किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है उसको क्राइसिस बताया जा रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म बताया जा रहा है। उसके बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देश का टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। ये बैनर देखिए कि लगातार जो है होर्डिंग बैनर भी आपको अलग अलग लाइन, अलग अलग कोटेशन देखने के लिए मिलेंगे। मैं हिंदुस्तान हूँ, और किस तरीके से लगातार तस्वीरें जो हैं वो ये चीख चीख कर गवाही देती हैं कि देश की राजधानी में किस तरीके से देश का जनसैलाब उमड़ा है। युवाओं के लिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री जवाब देने के बजाय ना इस्तीफा देने। क्या कहेंगे सर? आप लोग तो जैन जी भी नहीं है, क्यों आए हैं? जैन जी के फादर तो हैं। हम आए हैं अपने बच्चों के अधिकार के लिए, उनके भविष्य के लिए। क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो बच्चे हैं उनको ऐसे लगता है कि इनका कोई है ही नहीं, मगर आज हमें अपनी ड्यूटी छोड़ करके आना पड़ा है। क्योंकि अगर आज भी हम नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? क्योंकि ये जो समय आ गया है, एक समय आ गया है रोड पर उतरने का। क्योंकि इतनी बहरी गूंगी सरकार हमने पहले कभी नहीं देखी। तो क्या लगता है इस्तीफा से सब कुछ शांत हो जाएगा? नहीं, शुरुआत जरूर होगी। इस्तीफा से ऐसा नहीं है कि इस्तीफा शुरुआत होगी, कुछ अच्छे के लिए शुरुआत होगी। आप क्या करते सर? आप तो जैन जी भी नहीं है। मैं जैन जी का फादर हूँ, मेरे पास 2 जैन जी हैं, 2 कॉकरोच का फादर हूँ मैं। और देखिए कॉकरोच के फादर हमारे साथ है। क्या कहेंगे सर? आपके लिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं, लाठीचार्ज हो सकता है, लगातार धारा लगाई जा रहे हैं यहाँ पर। जिस कंडीशन में आज हमारा संविधान इन्होंने पहुंचा दिया है, उसके लिए ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आज हम अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हैं। आज संविधान पहुंचा दिया। राष्ट्र को जितना बीजेपी ने मजबूत किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। देखिए मैं कल बात कर रहा था अपने दोस्त से, तो मैं कह रहा था यार तू सोच के बता कि इन्होंने किसके लिए काम किया है। ना तो यहाँ पे महिला सुरक्षित है, ना यहाँ प्रकृति सुरक्षित है, ना यहाँ पे जैन जी सुरक्षित है, ना यहाँ बुजुर्ग सुरक्षित है, ना यहाँ पे हमारी रेलवे सुरक्षित है, ना कोई सा विदेशी डंका तो बज रहा है सर। छोटी छोटी चीजें छोड़ दीजिए। वहाँ पे मैं बहन जी, वहाँ पे हमें पहले से
डिटरमाइन कराना पड़ता है कि भैया तू अपना कोई यहाँ से कोई पुरस्कार पैदा कर ले, हमारा वो आ रहा प्रधानमंत्री, उसको दे दियो। आप लोगों को आप लोग पैसे लेकर आए हो जंतर मंतर पे मोदी जी को बदनाम करने के लिए। हो सकता है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ बच्चों के लिए काम कर लो। बीजेपी आपने तो बुरा कर दिया है सारे देश का। मतलब वाकई में अब सरकार बदल रही है। बिल्कुल, इस महीने हमें सरकार बदलनी है। तो देखिए, देश की जनता है, देश की आवाम है, जेएनजी नहीं सिर्फ जेएनजी के माँ बाप भी देश की राजधानी के दिल्ली के जंतर मंतर पर आ रहे हैं। चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है, पुलिस फोर्स तैनात है। ऐसा लगता है कि जैसे लाठीचार्ज की तैयारी में है, लेकिन सरकार सवालों के जवाब देना नहीं चाहती। सर क्या कहेंगे, सवालों के जवाब नहीं दे रही है और बैरिकेड लगा रही है, पुलिस फोर्स तैनात कर रही है। देखिए, बिल्कुल संवेदनहीन सरकार चल रही है। मैं देख रहा हूँ हमारे जेएनजीज में इतनी क्षमता है, इतना इंटेलिजेंसी है, हमारे पास हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन सरकार ना तो बात करना चाहती है, ना उनके किसी मुद्दे पे सॉल्यूशन निकालना चाहती है। इस भीड़ से सरकार डरेगी? बिल्कुल डरेगी, बिल्कुल। और आज मैं इनको सलाम करना चाहता हूँ, जो लोग अपने घरों से निकल के आए हैं, इनको मैं इनके पैरों में झुक के इनका वो लेना चाहता हूँ, जो यहाँ पे आए हैं। मैं इनको इतना गदगद हूँ आज। मैं लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, लगातार जिस तरीके से युवा परेशान है, आप लोग सही हैं कि सरकार सही है? हम लोग सही है, सरकार का सही है। आपको खुद दिख रहा चीज़ है कि कौन सही है, आपको नहीं अंतर पड़ता है। मीडिया को तो सरकार सही लग रही है। अगर यही तो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपको सही इसलिए लग रही है क्योंकि आप उनके पक्ष में, आप उनके लोग हैं। अगर आप नॉर्मल लोग होते, गवर्नमेंट के लोग हो ना, इसलिए तो बस गवर्नमेंट अच्छी लग रही है। मतलब हिंदू सरकार है, राष्ट्र मजबूत हो रही है, मंदिर बना रहे हैं, ये तमाम चीजें। यहाँ हिंदू से क्या मतलब है? यहाँ सब हिंदू मुस्लिम भाई हैं। यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम कहाँ आ गए? यहाँ पर यही तो फर्क है आप लोगों में, यही तो फर्क है। जो सवाल आपको सरकार से पूछ चाहिए वो आप उनसे नहीं पूछ रहे, हमसे पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपको ये प्रोसेस खराब करना है। देश की मीडिया काम नहीं कर रही है। हम लोग कुछ गलत बोले और आप लोग उसका फायदा उठाएं, आप लोग ये चाहते हैं। देखिए, देश की मीडिया का जो स्तर है वो लगातार गिर गया है। खराब तो छोड़िए, गिर चुका है, लेकिन देश का सोशल मीडिया लगातार आवाज़ बना हुआ है। ये तस्वीरें चारों तरफ कैमरा पर्सन दिखाएंगे, ये जंतर मंतर से हम आपको दिखा रहे हैं। नेताओं को डायपर पहनाने के भी पोस्टर यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, उस तरीके से नेताओं को भी डायपर पहनाओ ताकि पेपर लीक ना हो पाए। सोचिए किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। सर क्या कहेंगे, आप तो डायपर लेके ही आ गए सरकार के लिए। क्या करें, जो है सरकार की जो है अकाउंटेबिलिटी लीक हो जा रही है ना, इसलिए जो है उनको डायपर लेके आए ताकि अकाउंटेबिलिटी उनकी लीक ना हो। और जो है बाकी जो है देश के जो है युवाओं के बारे में सोचें। नीट पेपर लीक से लेकर जो है बीपीएससी के एग्जाम कैंसिलेशन से लेकर यूपीपीसीएस के मेंस में जो है धांधली को लेकर, पेपर चेकिंग को लेकर अकाउंटेबिलिटी तय हो। इस्तीफा जिस तरीके से आप ये लेकर आया डायपर, सरकार का अपमान नहीं है इससे? सरकार मान नहीं रही है ना। देखिए एक्चुअली क्या है ना, डेमोक्रेसी में संविधान से संवाद तक, संवाद से संविधान तक की बात होती है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, डायपर लेके सरकार की आत्मा को जगाना चाहते हैं कि जवाब जरूर दे, क्योंकि देश का युवा जब सड़कों पर रहेगा तो कैसे राष्ट्र मजबूत बनेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।